नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। देश के प्रख्यात स्किन कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत भारतीय नारी की शालीनता और सौम्यता में चार चांद लगाने के लिए खूबसूरती का तड़का लगाकर इसके गूढ़ रहस्य बिहार के ब्यूटी एक्सपर्ट महिलाओं को एक से बढ़कर एक टिप्स देने के लिए इन दिनों लगातार बिहार के दौरे पर हैं। महिलाएं और खूबसूरत कैसे दिखें, इसके लिए क्या क्या कुदरती तौर पर सावधानियां बरती जा सके तथा प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से कैसे महिलाएं खूबसूरत दिखें, इसके लिए निरंतर देश की प्रख्यात स्किन एक्सपर्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत बिहार और झारखंड के कोने कोने से आए लगभग 50 की संख्या में ब्यूटी एक्सपर्ट को गया और बोधगया में 3 दिनों के सेमिनार में कुदरती तौर पर सौंदर्य प्रसाधनों और रहस्य की जानकारी दी। इस आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार में बिहार और झारखंड के गया, पटना, औरंगाबाद, सासाराम, रोहतास, दाऊदनगर, हजारीबाग, तिलौथू, नवादा, बिहार सहित काफ़ी जगहों से काफ़ी संख्या में ब्यूटिशियनों ने विभिन्न विधाओं में ट्रेनिंग ली, जिसमें मुख्य तौर पर स्पा, पंचकर्मा, स्किन एस्थेटिक्स एवं 4 तरह के थेरेपी की पूरी जानकारी डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत ने वर्कशॉप में आई महिलाओं को दी। इसके लिए देश की प्रख्यात स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत ने हरिशंकर और चंचला श्रीवास्तव को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार और झारखंड की महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और अव्वल वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेनिंग देकर कुशल ब्यूटिशियन बना रही हैं। आपको बता दें कि मुंबई की फिल्मी दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियों के मेकअप और खूबसूरती की देखरेख में अव्वल रही ब्यूटी एक्सपर्ट प्रज्ञा वेदांत हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान से सम्मानित हुई हैं। डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत पिछले 40 वर्षों से अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 40,000 से अधिक ब्यूटिशियनों को प्रज्ञा वेदांत ने ब्यूटी एक्सपर्ट बना दिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सीखने की तड़प जब तक नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र में महारत हासिल नहीं किया जा सकता है। खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार के गया में आकर उन्हें काफ़ी संतुष्टि और खुशी मिली है। यहाँ की महिलाओं में सौंदर्य कला को सीखने की भूख है। उन्होंने बताया कि हमने गया में आयोजित वर्कशॉप में सीखने के लिए आए महिलाओं के साथ लर्न विथ फन का खूब आनंद लिया। बिहार की महिलाएं काफ़ी सुलझी हुई और समझदार होती हैं। आपको बता दें कि बिहार के गया में ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत 1 वर्ष में 2 बार आ चुकी हैं। गया में उन्होंने मुंबई से आई एक्सपर्ट टीम के साथ ब्यूटिशियनों को टैटू के अलावे प्राकृतिक तरीके से जेल कैसे बनाया जाए इसके भी गुण सिखाए। डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत ने बताया कि प्राकृतिक तरीके से बनाए गए जेल का बेहतर मार्केटिंग बिहार में किया जा सकता है। जेल मेकिंग और कॉस्मोलॉजिस्ट के क्लास में कई ब्यूटी टिप्स वर्कशॉप में आई महिलाओं को सिखाया गया। इस बार वर्कशॉप का खासियत यह रहा कि मास्टर क्लास कंप्लीट करने के बाद प्रतिभागियों को दीक्षांत समारोह में जैसे कैप और गाउन पहनाकर डिग्री दी जाती है, ठीक उसी तरह चंचला श्रीवास्तव और हरिशंकर ने इस बार आयोजित वर्कशॉप में भाग ले रही मास्टर क्लास के बाद सफल प्रतिभागियों को कैप और गाउन पहनाकर डिग्री से सम्मानित किया गया। इस तरह देखा जाए तो सुंदरता के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली चंचला श्रीवास्तव और हरिशंकर ने इसकी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। यही वजह है कि देश के नामी गिरामी ब्यूटी एक्सपर्ट प्रज्ञा वेदांत आज पिछले कई वर्षों से गया आकर बिहार और झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबन के क्षेत्र में ब्यूटी एक्सपर्ट बनाकर अपने पैरों पर शान और स्वाभिमान के साथ खड़ा करने के गुर सिखा रही हैं और इन सबको पंख देने का काम किया है हरिशंकर और चंचला। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। हाँ, हम लोग जब प्रज्ञा मैम को देखते हैं तो लगता है उनका तो एक साइड पूरा पैरालिटिक है। जब वो मुंबई से आ सकती है तब तो हम झारखंड से यहाँ आ ही सकते हैं और ये चीज़ को जुनून होना चाहिए, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। इस बार आई, आपको लगता है हर बार आती है? हाँ, हम यहाँ पे हमेशा अटेंड करते हैं वर्कशॉप और काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता है, इसलिए बार बार आ जाते हैं।
इस बार आपको क्या कुछ नया मिला? इस बार अरोमा थेरेपी और आयुर्वेद के बारे में अच्छी जानकारी मिली जो कि हम लोग को नहीं मालूम था, और मैम का हीलिंग पावर वगैरह है वो सब के बारे में मिला, और एक प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज मिला, मशीन का नॉलेज मिला, बहुत सारे जो हम लोग नहीं जानते थे उसका नॉलेज हम लोग को प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। कितने दिन का? ये 3 दिन का वर्कशॉप था। कहाँ से आई, कौन सा पार्लर? हाँ, हम झारखंड से आए हैं। हमारा पार्लर कोडरमा में सनशाइन लुक्स है। मेरा नाम बबीता कुमारी प्रभात है। हेलो, मैं प्रेरणा कुमारी, मैं पटना से आई हूँ। मैं सैम एंड जैस की स्टूडेंट हूँ और वहीं उन्हीं का सैलून में मैं जॉब भी करती हूँ जो पटना में राजा बाज़ार में है। ठीक है, यहाँ गया में मुझे डिप्लोमा डिग्री सीखने को मिल गया। मैं बहुत बिजी रहती हूँ अपने सैलून में, मैं दिल्ली नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वो चंचला मैडम ने एक सुविधा हमारे लिए ला के दिया गया में, हमारी खुद की ये धरती पे, कि डिप्लोमा कोर्स स्किन का मैं कर सकूँ। अब मैंने किया। यहाँ हर एक चीज़ का रख रखाव, खान पान, रहन सहन सारी सुविधा देते हुए मैम ने बहुत अच्छा कोर्स हम लोग को करवाया है। मैं चाहती हूँ हमारे पटना में भी बहुत बच्चियाँ डिप्लोमा कोर्स करना चाह रही हैं, लेकिन उनको स्टेज नहीं मिल रहा है पटना में। वो आकर प्रज्ञा वेदांता मैडम से वाकई कोर्स करे और डिप्लोमा डिग्री ले और बहुत सारा नॉलेज ले यहाँ आके। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखी हूँ जो मैं बचपन से सोची थी। मतलब ब्यूटी सेक्टर में जब से आई थी मैं चाह रही थी जो सीखना, मुझे अब मेरा मतलब मैं फुलफिल हो गई। अब मैं ब्यूटी में कहीं भी गलती नहीं होगी हमसे। मैं सिवान से हूँ और वहाँ मेन मार्केट में दरबार के ठीक सामने मैं अपना एक पार्लर चलाती हूँ। और मैं यहाँ गया में आई हूँ 3 दिन का डॉक्टर प्रेरणा वेदांत का जो वर्कशॉप था मैंने उसको अटेंड किया, और आगे पहले भी किया है मैंने उनका, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। और इस बार तो कुछ विशेष ही नॉलेज मैं लेके जा रही हूँ, और ऐसे ही सभी को डॉक्टर प्रेरणा वेदांत जो हैं अपने नॉलेज से सबको क्या बोला जाए, मतलब बहुत कुछ ज्ञान देती हैं वो, और बहुत कुछ सिखाती हैं। उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख करके और आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता पाल, पार्लर का नाम? आनंदी ब्यूटी पार्लर से हूँ मैं बिहार से तिलौथू में मेरा सिमरन ब्यूटी पार्लर है, और मुझे चंचला मैम से मुलाकात हुई सासाराम में सेमिनार में। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि प्रज्ञा मैम का क्लास कर लीजिए, और चंचला मैम बहुत ही अच्छा से मैनेजमेंट रखती हैं। और प्रज्ञा मैम का क्लास करने के बाद मुझे बहुत ही मुझे मतलब प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए स्किन के बारे में और ब्यूटी एकेडमी से मुझे बहुत ही सीख मिली है। मैं पूर्ण हो गई, अधूरी थी, प्रज्ञा मैम के क्लास करने के बाद मैं पूर्ण हो गई, एकदम बहुत अच्छा से पार्लर अब संभाल लूँगी। मैं नवादा बिहार से हूँ। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मेरा पार्लर रीता ब्यूटी पार्लर। मैं इससे पहले यहाँ कोर्स नहीं की थी। ये चंचला मैम का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है, साथ में प्रज्ञा मैम का ये क्लास करने को भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इससे मैं स्किन के बारे में पूरी जानकारी ली हूँ। और वैसे तो मैं 17-15 साल से चला रही हूँ पार्लर, काफ़ी दिनों से, लेकिन आज मैं डीपली नॉलेज ली हूँ स्किन के बारे में। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो क्लास मैंने किया तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। पुष्पा अग्रवाल, मैं सरघाटी से हूँ। मेरा पार्लर का नाम ब्यूटी लुक्स है। यहाँ पर मैं चंचला मैम और सर के रिगार्ड से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ यहाँ, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैं सोची पता नहीं कैसा लगेगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस प्रेरणा मैम का, तो मैं प्रेरणा मैम की मैं फ़ैन हो गई हूँ। मुझे बहुत पसंद आया उनका प्रोग्राम। मेरा नाम पार्वती वर्मा है। मैं सासाराम करबंदिया से आया हूँ, और चंचला मैम के बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक छोटा सा गांव से आया हूँ
और मैं एक छोटा सा गांव में बहुत बड़ा मतलब करना चाहती हूँ कि वहाँ पर एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नॉलेज पाकर, और मैं बहुत खुश हूँ। हमको मतलब ये नहीं लगता था कि मैं अपने ये पार्लर के मतलब ये में डिप्लोमा और ये सब डिग्री मैं प्राप्त कर सकती हूँ। बाकी यहाँ चंचला मैम के थ्रू सारा लोग मतलब सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। मैम के हम लोग फ़ैन हो गए और चंचला मैम के यहाँ पे सारा अरेंजमेंट और सारा यहाँ पे हर तरीक़ा से अच्छा से किए हैं। थैंक यू। मैं प्रगति कुमारी सासाराम बिहार से, द ब्यूटी गार्डन लेडीज सैलून एंड स्पा। मेरा पार्लर साल भर से चल रहा है और यहाँ पर मैं चंचला मैम और श्रीवास्तव सर के रिगार्ड से आई हूँ, जिनकी वजह से आज मैं बहुत अच्छे तरीके से स्किन ट्रीटमेंट का मास्टर क्लास मैंने किया, जिसको प्रज्ञा मैम ने करवाया। और इतने अच्छे से मैम ने स्किन ट्रीटमेंट और स्किन के बारे में नॉलेज उन्होंने दिया कि हमें ऐसा लगा कि हमें पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन आज हमें बहुत कुछ पता हो गया, क्योंकि हम ब्यूटिशियंस को स्किन पे ही काम करना होता है और जब तक हमें स्किन का नॉलेज नहीं होगा तो हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रज्ञा मैम ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि किस स्किन के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट भी किया। उन्होंने ये बताया कि मैं कैसे अर्श से फर्श तक गई हूँ और वहाँ तक आप भी पहुँच सकती हैं, उस मुकाम को आप भी पा सकती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट किया है। प्रज्ञा मैम को बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है और मैं जहानाबाद से आई हूँ। यहाँ हम ऐसे फर्स्ट बार आई हूँ, मैं अपनी सासू माँ के द्वारा आई हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा सीखने को भी मिला, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी पार्लर के बारे में कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे बहुत कुछ जानने को सीखने को भी मौका मिला। ऐसे मेरी भी चाहत है कि मैं भी यहाँ ऐसे बार बार आऊँ और आगे भी कुछ सीखूँ और बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ, इसलिए धन्यवाद। मैं अनीता जेबू सासाराम से आई हूँ। गांधीनगर में मेरा पार्लर है, घर पे ही चलाती हूँ और यहाँ चंचला मैम ने मुझे लेके आई हैं और उन्हीं की तरफ से मतलब हम आए हैं यहाँ। स्किन ट्रीटमेंट का क्लास बहुत अच्छे से मतलब सीख पाए हैं और आगे भी चंचला मैम जब जब क्लास करवाएंगी आने का कष्ट करूँगी आगे। धन्यवाद सर। मैं दुर्गा देवी करागढ़ सासाराम से, मैं यहाँ स्किन का ट्रीटमेंट सीखने के लिए आई हूँ ना, और हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था, यहाँ आने के बाद बहुत नॉलेज हुआ हमको। मैं सासाराम से मारवाड़ी ब्यूटी पार्लर, धर्मशाला रोड, चौरसिया कम्प्लेक्स। मैं यहाँ से मिलार में बोध गया पहली बार आई हूँ और चंचला मैम के बारे में बहुत तारीफ़ सुनी थी और इन्होंने मुझे जा कर के बोला कि आप आओ, मुझे आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे स्किन का नॉलेज मिला, जैसे ऑयली स्किन और ब्रे और जितना भी डार्क सर्कल का नॉलेज था वो सारा मुझे मिला। मैं अब अपने आप को परफेक्ट समझ रही हूँ। धन्यवाद। हेलो, मैं लक्ष्मीना जायसवाल लक्ष्मी ब्यूटी सैलून से सासाराम से आई हूँ। हमें प्रज्ञा मैम से सीखना था स्किन के बारे में बेसिक टू एडवांस ज्ञान, और उसको नॉलेज लेने के लिए हम लोग प्रज्ञा मैम के क्लास में आए हैं। और चंचला मैम हम लोग को हमेशा डे टू डे अपडेट करने के लिए और अच्छी नॉलेज करने के लिए मैम को बुलाती रहती हैं और हम लोग उनका क्लास करते रहते हैं। और बहुत सारा जो नॉलेज है जो हम लोग नहीं जानते उसको सीखने के लिए हम लोग हमेशा ही यहाँ आते हैं, हर चीज़ ज्ञान के लिए। थैंक यू। आराधना जायसवाल है और मैं बनारस से आई हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पे प्रज्ञा मैम का मास्टर क्लास चलने वाला है, मैंने फ़ोन किया मैम को, तो इन्होंने मेरे को बताया 3 डेज़ का है मास्टर क्लास। मैंने सुना, मैं सोची बहुत दूर तो है बट जाऊंगी ज़रूर। और मैं यहाँ आते आते थोड़ा लेट हो गई, मेरा ट्रेन मिस्टेक हो गया, बट आई मैम का तो लेक्चर नहीं सुन पाई। और जो सेकेंड टाइम में था मैंने इनका लेक्चर सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज तो मेरे को और भी अच्छा लगा। मैंने नाम तो फर्स्ट बार में नहीं बताया। क्या मैम ने बोला? हाँ सॉरी, एक चीज़ मैंने भूल गया।
मैम ने मेरे को एक अपने तरफ से क्या कहूँ गिफ्ट कमेंट किया है, बोला है कि अगली बार अगर कहीं भी आपका सेमिनार मैम का सेमिनार होगा तो मेरा फ्री रहेगा। बारी है, मैंने अभी ओपनिंग करने के लिए मैंने पहले अभी पार्लर का शुरुआत करना है सासाराम से, बट मैंने सोचा कि पहले मैम जैसे मैंने सुना कि स्किन का है नॉलेज चल रहा है, मैं सोची कि पहले मैं इसे अच्छे से सीख लूँ फिर किसी पे करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नॉलेज ज़रूरी था, इसलिए मैंने मैम के पहले क्लास ली, इसके बाद मैंने ओपनिंग अपना करना शुरू किया। मैं औरंगाबाद देव से आई हूँ। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं देव में पार्लर चलाती हूँ और मैं फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ। मुझे अच्छा लगा यहाँ का, फर्स्ट क्लास में आई हूँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ। जो फेशियल के बारे में जो हम लोग को नॉलेज नहीं था वो नॉलेज यहाँ मिला और अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आप हमारे यहाँ आए, आप इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज हम 3 दिन से हमारा वर्कशॉप जो चला, मास्टर क्लास स्किन कॉस्मोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक का, जिसमें कि जेल मेकिंग कोर्स भी बताया गया और कॉस्मोलॉजिस्ट का क्लास स्किन केयर, जो कि इसमें मशीनरी सिखाया जाता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक क्लास में। ये मास्टर क्लास होती हैं, ये इसमें भारत गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मुंबई से हमारी डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ आई और उन्होंने क्लास दिया 3 दिन का, जो कि हमारे गया के आसपास और अदर स्टेट के भी ब्यूटिशियंस लोग आए और इनका मास्टर क्लास कॉस्मेटोलॉजिस्ट और जेल मेकिंग का कोर्स किया और उन्हें डॉक्टर वेदांत ने मास्टर डिग्री का भारत गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कैप के साथ दिया। इस बार बिहार के अलावा बिहार से कितने लोग आए? जी, इसमें ये 45 ये सीट तो 30 ही लोग की थी, लेकिन मैम का नाम सुनते ही कि ये मुंबई से डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत आ रही हैं स्किन और कॉस्मेटोलॉजी एस्थेटिक का क्लास देने, जेल मेकिंग का और स्पा का भी इन्होंने क्लास दिया, पंचकर्मा का क्लास दिया। तो बहुत सारे ब्यूटिशियंस लोग का अदर स्टेट का, जैसे बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा झारखंड से और बिहार से तो हैं ही, आए ही, और हमारे गया के आसपास के भी ब्यूटिशियंस लोग आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 30 के जगह हमारे यहाँ 45 लोगों ने बुकिंग करवा लिया। आया तो बहुत लोग को हमको नहीं लेना पड़ा। अगला बैच में मैम का अब देखिए कब इन्होंने टाइम देती हैं, बहुत मुश्किल से ये टाइम दी, सो अब अगला एक कब टाइम देती हैं कि दूसरी बैच वाली को भी ये क्लास करना की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो बेसिक कोर्स करके सिर्फ पार्लर को नहीं चलाया जा सकता है, उसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक, स्पा, पंचकर्मा, इसको एडॉप्ट करके हम लोग बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं। और जेल मेकिंग के क्लास में उन्होंने बताया जेल बनाना, अपने घर में ही ब्यूटिशियंस लोग को शुद्ध और हर्बल जेल बनाना और बैग्स बनाने के लिए उन्होंने बताया, हर्बल बैग्स, चावल के आटा से बैग्स बनाना बताई। ये बड़े ही सराहनीय चीज़ थी, बहुत ही अच्छा चीज़ था, जो कि जो बेरोज़गार महिलाएं हैं वो भी इस कोर्स को कर जो ब्यूटिशियन की नहीं नॉलेज है उन्हें, वो भी महिलाएं ये कोर्स कर अपना पैकिंग कर मार्केट में बेचकर अपना एक रोज़गार चला सकते हैं। सो ये हम लोग जी, मेरा पूरा परिचय मैं चंचला श्रीवास्तव, ब्यूटिशियन, एज ए सेमिनार ऑर्गेनाइजर, गया, बिहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साल में तो 2nd टाइम आ गई, तो ये सिग्नेचर है कि लोगों की तड़प और लोगों के डिमांड ने मुझे वापस बुलाया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ गया की और बिहार की हर एक महिलाओं की, जिन्होंने मेरी डिमांड की। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र, जो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है, चंचला मैडम और श्रीवास्तव सर, जो यहाँ के महिलाओं को अपग्रेड करने के लिए और यहाँ की महिलाओं को कुछ नया सिखाने के लिए मुझे बार बार बुलाते हैं।
तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और इस बार देखो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो एक स्पा का और पंचकर्मा का कंसेप्ट लेके आई थी, जिनकी यहाँ के लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे वो कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि गया और बिहार में जो एक स्किन का नॉलेज होना चाहिए वो बहुत कम था, इसलिए इस बार मैंने कम्प्लीटली कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन एस्थेटिक्स के ऊपर फोकस किया और 4 थेरेपी के ऊपर मैंने यहाँ पे पूरा कार्यशाला का वर्कशॉप लिया और इन लोगों को डीप नॉलेज लिया, क्योंकि हम हमारी हिंदुस्तान की देश की नारी को सुंदर बनाते हैं। तो वो सुंदर बनाने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं किसी के चेहरे के साथ खिलवाड़ करे या किसी के पर्सनालिटी के साथ, इसलिए ब्यूटिशियन बनना है। ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए तो स्पेशल बहुत अच्छा है। तो हमें वो परफेक्ट ब्यूटिशियन बनने के लिए हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो हर दिन अपग्रेड होने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप एक ऐसा माध्यम होता है जो कम फीस के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और हम यहाँ पे इकट्ठे महिला के गैदरिंग करते हैं, जैसे चंचला मैडम और श्रीवास्तव सर के एक ही छत के नीचे बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करके हम जैसे मुंबई के आर्टिस्ट को बुलाते हैं। जैसे कि मैं आज 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 40,000 से ज़्यादा मैंने ब्यूटिशियन को सिखाया है और मेरा एक्सपीरियंस मैंने इनके लोगों के साथ शेयर किया है। तो मुझे खुशी होती है जब वो सीखने के लिए हंगरी है, इतने सीखने के लिए उनकी तड़प है, तो मुझे देने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने 3 दिन यहाँ पे सुबह से लेकर एक्चुअल में हमारा क्लास का टाइम होता है 10 से 5, लेकिन बिहार की ये गया की महिलाओं ने मुझे 9 बजे तक छोड़ा नहीं है। 3 दिन से मैं 9 बजे तक इनको जो भी वो उनका प्रॉब्लम था वो मैं उनको सिखाती थी और मैं भी एंजॉय किया, इन्होंने भी एंजॉय किया और 3 दिन में बढ़िया से बढ़िया हम लोगों ने एंजॉय करके सीखा। लर्न विथ फन का हम लोग ने यहाँ पे कंसेप्ट किया। 3 दिनों में डे बाय डे क्या क्या सिखाया? फर्स्ट डे क्या सिखाया? 4 थेरेपी थी, उसमें से फर्स्ट डे हम लोगों ने 2 थेरेपी लिया, कॉस्मेटिक्स और मशीन थेरेपी, क्योंकि एक प्रॉब्लम को अंजाम देने के लिए हमें 4 थेरेपी को फॉलो करना पड़ता है। तो 3 दिन में अंदर में 4 थेरेपी को फॉलो किया। पहले दिन 2 थेरेपी, सेकंड डे थर्ड थेरेपी और आज 3rd डे था उसमें 4th थेरेपी। आज मैंने कम्प्लीटली आयुर्वेद थेरेपी के ऊपर फोकस किया, क्योंकि केमिकल, कॉस्मेटिक्स, मशीन हाइड करेगा, प्रॉब्लम को छुपाने का काम करेगा, निकालने का काम करेगा, लेकिन जड़ से नहीं निकालेगा। जड़ से निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही करता है। और आज मैंने इनको आयुर्वेद का एक दर्शन करवाया और आयुर्वेद की परिभाषा समझाई और उनको इतिहास सिखाया कि आयुर्वेद एक ऐसी उपचार पद्धति है कि हर एक बीमारी को जड़ से निकालते और आयुर्वेद ने सिद्ध किया है। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी वंस अगेन चंचला मैम और शिवा सर और यहाँ की बिहार की हर एक ब्यूटिशियन को मैं लव यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे बार बार यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं झारखंड से आई हूँ, मेरा नाम बबीता कुमारी प्रभात है। वहाँ पे मैं सनशाइन लुक्स अपना ब्यूटी सैलून चलाती हूँ। ये 3 दिन का वर्कशॉप था हेयर के लिए, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हुई सीखने का। कुछ अलग सर के पास सीखने को मिला। ट्रेनिंग भी सर करवाए हेयर ड्रायर वगैरह का, तो वो सब काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी गांव से भी लोग आए हैं जो कि ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन सर के माध्यम से आज काफ़ी वो अपग्रेड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था। बाकी यहाँ का मैनेजमेंट 3 दिन का वो सब भी बहुत अच्छा था। ऐसे हम लोग कभी भी वर्कशॉप वगैरह करते हैं तो हम लोग का रहने का और खाने का वो नहीं लेते हैं, हम लोग को वो मैनेज खुद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे है कि वो सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैं टिकारी से स्वीटी कुमारी, मेरा टिकारी में ही पार्लर है, लेडी ब्यूटी पार्लर, और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। जिसमें अच्छा ये वर्कशॉप मास्टर क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। चंचला जी के माध्यम से आज विशाल सर से मैं मिली हूँ और उनका मतलब जो वर्कशॉप है वो मैं अटेंड की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके द्वारा सीखने के लिए ब्लो ड्रायर ये सब के बारे में मुझे नहीं जानकारी थी, जो जानकारी आज मिली, और उनका करने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका करने का तरीका से मैं बहुत अच्छे से सीख पाई हूँ, जो मैं कभी नहीं कर पाई थी।
और अब मैं चाहती हूँ आगे भी उनका क्लास अटेंड कर सकूँ। मैं संध्या शर्मा दाऊद नगर औरंगाबाद से आई हूँ। यहाँ वर्कशॉप का क्लास चल रहा था, चंचला मैम के द्वारा आई हूँ। 3 दिन का वर्कशॉप चला, वो अच्छा रहा। उनका विशाल सर का वर्कशॉप का बताने का तरीका, हेयर कट का तरीका बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। मैं सानू ब्यूटी पार्लर औरंगाबाद से हूँ। मैं यहाँ वर्कशॉप के लिए आई हूँ विशाल सर से, और चंचला मैम के माध्यम से हम लोगों ने विशाल सर से मिला है। और विशाल सर का टेक्निक बहुत ही सही लगा। हैंड प्रैक्टिस दिए, साथ में हम लोग को मतलब लगा नहीं कि इतने बड़े मास्टर क्लास में इतने बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हैं। जरा भी नहीं, एकदम नॉर्मल जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे सिखाए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। तिलौथू से हेयर मास्टर क्लास करने चंचला मैम के द्वारा आई हूँ, और विशाल सर के द्वारा बहुत अच्छे से टेक्निक सीखने को मिला। ब्लू ड्रायर और ये हेयर कटिंग का मुझे बहुत अच्छे से जानकारी हो गया। मैं पहले सोचती थी कि बहुत अच्छा से ब्यूटिशियन चला लेती हूँ, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं अभी अधूरी हूँ, इसलिए पूर्ण हो गई। थैंक यू सर। मैं मोना कुमारी नवादा से आई हूँ और मैं दूसरी बार वर्कशॉप कर रही हूँ। विशाल सर का क्लास मुझे बहुत पसंद हुआ, बहुत अच्छा लगा और आगे मैं करती रहूँगी। और हर कटिंग हर लेवल बारीकी से बताए हैं। सासाराम से आई हूँ। मैं लक्ष्मीना जायसवाल सासाराम से आई हूँ। मुझे हेयर में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, यहाँ पे आके हमको बहुत संतुष्टि मिला। विशाल सर का जो टेक्निक था बहुत इजी और सरल था, और चंचला मैम का बहुत मैं आभारी मानती हूँ, क्योंकि मैम हम लोग को बाहर से आने के बाद हर व्यवस्था हर सुविधा बहुत इजी वे में देती हैं। और बहुत अच्छा उनका क्लास हुआ। सर का दिन भर हम लोग क्लास करते हैं और शाम को प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बहुत मज़ा आता है। सारे मिलके एक साथ हम लोग करते हैं। थैंक यू। मैं चंचला मैम के तरफ से आए हैं सासाराम से। इन सेमिनार में बहुत अच्छा विशाल सर के टेक्निक लगा, हमको बहुत सीखने के मिला। मैं बिहार शरीफ से आई हूँ। चंचला मैम लाए हैं, पहली बार आई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। विशाल सर का क्लास हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। बहुत सीखे हैं सर से, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करा के सिखाए हैं। हम सासाराम तिलौथू से आए हैं और यहाँ वर्कशॉप पे पहली बार हम आए हैं, और विशाल सर का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मनोरमा चौधरी औरंगाबाद से आई हूँ। अनुष्का ब्यूटी पार्लर है मेरा, और विशाल सर के जरिए मतलब हैंड प्रैक्टिस से हमको अपने आप में बहुत संतुष्टि मिला, और विशाल सर को थैंक्स। मेरा नाम मंजू है, मैं पटना से आई हूँ, और टाइम टू टाइम चंचला आंटी वर्कशॉप सेमिनार सब ऑर्गेनाइज कराती है। इनका सिखाने का टेक्निक जो है बहुत ही अच्छा है। ये जितने भी आर्टिस्ट लेकर के आती हैं एक से एक है, और सबके सिखाने का तरीका बहुत ही उम्दा रहता है। और जितने भी लोग आते हैं बहुत सारा चीज़ सीख करके जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो है हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाती है, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पैसा खर्च करते हैं तो पूरी तरह से उसको वसूल कर लेते हैं सीख करके। मेरा सबसे पहला एक सैलून था, फिर मैंने धीरे धीरे आंटी के साथ आकर के फिर मेरा दूसरा सैलून मतलब ओपन किया, फिर दूसरा से फिर तीसरा सैलून यूनिसेक। ऐसे टाइम टू टाइम आंटी ने जितने भी सेमिनार करवाए, वर्कशॉप कराए, मैं आती गई, सीखती गई। और अभी विशाल सर का वर्कशॉप जो है मैंने अभी देखा, सीखा, बहुत कुछ सीखा। और जितने भी यहाँ ब्यूटिशियन आई हैं उन लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, इन्जॉयमेंट के साथ काफ़ी कुछ सीखा है। और इन लोग के अंदर भी काफ़ी जज्बा है कि जो भी हम सर से सीखे हैं फिर दोबारा मिले और कुछ नया सर लेकर के आए और सिखाए। इसके लिए चंचला आंटी के और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला क्लास जो है हमारा कल जो है वो टैटू का क्लास होने वाला है। 8 मार्च को टैटू का क्लास यानी कि कल होने वाला है। आईब्रो माइक्रो ब्लेंडिंग और टैटू का क्लास होने वाला है। हेयर एक्सटेंशन भी होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आए हैं बहुत कुछ सीख करके विशाल सर से जा रहे हैं। और कल ही इनका क्लास है, कल फिर से दोबारा इनका क्लास है। और थैंकफुल हैं हम ये हरी अंकल और आंटी का। मैं चाहती हूँ कि जो क्लास गया में कराया जा रहा है वही क्लास जो है हमारा पटना में भी कराया जाए। मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे यहाँ पटना में भी आइए और हमारा क्लास करवाइए, ताकि वहाँ के लोगों को भी काफ़ी जानकारी हो और अपना जो है सैलून को काफ़ी वो प्रोग्रेस कर सके, बढ़ा सके। मैं जहानाबाद दुल्हन ब्यूटी पार्लर से बबीता बोल रही हूँ। मैं बहुत से सेमिनार में गई हूँ, बट इस तरह का कभी भी प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला।
जो कि चंचल मैम के द्वारा यहाँ पर हुआ है और विशाल सर आए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाया गया, जो कि जिनका टेक्निक हमें समझ आया। इजली कटिंग, ब्लो ड्रायर जो भी हुआ सब इजली हुआ, अच्छा लगा। जी, सबसे पहले तो आपका नमस्ते सर। आप बहुत समय आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए और हमारे जो भी कैंडिडेट हैं और हमारे पीवी एकेडमी मुंबई से हमारे यहाँ हेयर का जो इंटरनेशनल हेयर आर्टिस्ट विशाल शिंदे, जो कि विशाल सर से बहुत ही जाने जाते हैं और उनकी काफ़ी ख्याति है, चूँकि इंटरनेशनल लेवल के ये हेयर आर्टिस्ट हैं। और हमारे यहाँ भारत में बिहार में पहली बार इनका आना हुआ है। सर से 2 साल से टाइम लेते लेते, चूँकि ये इनके पास टाइम ही नहीं था, इनका बहुत जगह एकेडमी होने की वजह से ये टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाए। और चूँकि सर का 2 बार हमने टाइम लिया, एक बार तो कोविड के समय से हमारा पोस्टपोन्ड हो गया, फिर अंततः हमने इस प्रोग्राम को 5, 6, 7 का एक 3 डेज़ वर्कशॉप रखा और सर अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए और हम इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे इन सब बच्चे जो आए हैं हमारे बातों पर विश्वास करके कि आइए आप लोग हेयर क्लासेस के लिए, सो ये आपके लोग के लिए आगे अच्छा रहेगा। तो मेरे चलते जो भी हम बोले या मेरे बातों पर इन लोगों ने विश्वास किया और आई और क्लासेस की। और इन लोग को बहुत अच्छा लगा कि मैम सर का अभी तो 3 दिन के कराए हैं, अगर 15 दिन की भी क्लास इनकी होती है तो भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो सबसे बड़ा तो थैंकफुल हम इन लोग का होंगे, बहुत बड़ा थैंक कि जो कि हमारे बातों पर आई। ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोग बिहार के आसपास के एरिया से भी हैं और इनके गार्जियन के लिए भी हम बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहेंगे सर, कि वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी कोई बहन, बेटी, बहू, अपनी पत्नी को लोग भेजे हैं। सो उनके लिए भी बहुत बड़ा हमारा एक थैंक। और हमारा 8 मार्च का एक क्लास और है, नया क्लासेस है जो कि अभी बिहार में बहुत से सैलून में नहीं होता है। सो हमने सर से बातचीत किया इस विषय पर, तो सर ने अपना बहुत समय निकाल कर 8 मार्च को टैटूज़ का क्लासेस, जो कि आजकल की लड़कियां, औरतें जो भी हों, टैटूज़ का काफ़ी फैशन में है, तो सैलून में आकर मांगती हैं, डिमांड करती हैं लोग, उस वजह से टैटूज़ और माइक्रो ब्लेंडिंग और हेयर एक्सटेंशन का क्लासेस है 8 तारीख को। सो इन लोग फिर से ज्वाइन 8 तारीख को कर रही हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स हम नहीं बोलेंगे विशाल सर का, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर 3 दिन के लिए बुलाए, लेकिन चौथे दिन भी हम लोग को समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और बुद्ध की तपोभूमि और विष्णु की नगरी में विशाल सर का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। हेलो, आई एम प्रिंसू, आई लिव एट दाऊदनगर। मैं गया ये विष्णु की नगरी, यहाँ मैं विशाल सर का हेयर का मास्टर क्लास मैंने 3 डेज़ किया और 4th डे हम लोग का टैटू क्लास है, जिसमें हम लोग बहुत ही, और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टाइम बिहार में टैटू क्लास जो विशाल सर के थ्रू किया जा रहा है, इसमें हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट में हैं कि ये कंप्लीट हो जल्द से जल्द। और थैंक्स फॉर विशाल सर जो हम लोग को ये टाइम दिए। और सर से यही बोलेंगे कि सर वंस मोर। और ये जो हमारा क्लास था वो बहुत ही एक अलग, जो आज तक हम ब्यूटिशियन के पास नहीं पहुंच पाया था, वो चीज़ हम लोग ये सीखे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत कुछ जाने। सो यही मैं कहूँगी कि विशाल सर को हार्ट टचिंग थैंक्स। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल। मैं डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी मुंबई मुलुंड से हूँ। तो मैं आया था गया बिहार में जो 3 दिन का हेयर मास्टर क्लास करने। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मज़ा आया और जो यहाँ के हमारे सपोर्टिव मेंबर थे, जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं चंचल मैडम और सर, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ जो हमारे ब्यूटिशियन आए थे झारखंड और बिहार से, जो ब्यूटिशियन आए थे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपना मूल्यवान समय निकाल के यहाँ पे खुद को अपग्रेड करने के लिए आए थे।
और इसी के साथ हमारा एक मोटिव है कि हम लोग जहाँ पे भी जाए, हम लोग छोटी छोटी सिटी में जाके ऐसे ब्यूटिशियन को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीखना है, आगे बढ़ना है, खुद को अपग्रेड करना है तो कांटेक्ट कीजिए चंचल मैडम से। थैंक यू। और इसी के साथ जो मैं हेयर में तो एक्सपर्ट हूँ ही, उसी के साथ मैं PMU के भी क्लासेस लेता हूँ जो परमानेंट मेकअप का होता है, जैसे कि माइक्रो ब्लेडिंग है, आईब्रो डिफाइनिंग होता है, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हमारे एकेडमी में किया जाते हैं। और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा कल का यहीं पे गया में हमने जो अरेंज किया है क्लास, जो उसमें टैटो, हेयर एक्सटेंशन, माइक्रो ब्लेडिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, तो प्लीज़ आइएगा। और मेरा नाम जो है विशाल महादेव शिंदे, मैं प्रॉपर बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे में हमारा मुलुंड में एकेडमी है, प्रज्ञा वेदांत हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी। और मेरा ऑल ओवर इंडिया में वर्कशॉप और सेमिनार्स होते रहते हैं। और हमारा खुद का प्रोडक्ट भी है, तो प्रोडक्ट के बारे में भी अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो चंचल मैडम से कांटेक्ट कीजिए। हाय, मैं अनुराधा सिंह, औरंगाबाद से, और मेरा ब्यूटी पार्लर है स्पा ब्यूटी पार्लर औरंगाबाद। और मैं यहाँ टैटू का क्लास करने आई हूँ, और यहाँ चंचला मैम के द्वारा बहुत अच्छा क्लास हुआ, जिसके द्वारा देखिए यहाँ की जो स्टूडेंट हैं, हमारी जितनी भी स्टूडेंट हैं हमारी सब टैटू क्लास करने आई हैं। और टैटू क्लास अच्छा, सर आर्टिस्ट जो है अच्छा क्लास दे रहे हैं बच्चों को, और यहाँ के अच्छा लगा। और कुछ आर्टिस्ट इन लोग को सिखा रहे हैं, जो भी वो इसे सीख कर बहुत खुश नज़र आ रही हैं। देखिए वहाँ पे टैटू बहुत ही अच्छा सर का क्लास हो रहा है, एक यूनिक कोर्स है। अभी तक अभी इसको हम लोग लेकर पार्लर में आ रहे हैं, अभी तक हम लोग ऐसा कोर्स नहीं किया। बहुत ही अच्छा सर सिखा रहे हैं। बट यहाँ पे आने के बाद में मुझे कुछ चेंजेस नज़र आया कि अपग्रेडेशन आया है थोड़ा थोड़ा, और लोग जिज्ञासा है इनके अंदर कि कुछ आगे बढ़े करके। और मुझे खुशी हुई कि वो सीखने के लिए इतने तत्पर है। हालांकि मेरा नाम चंचल मैम ने और सर ने यहाँ पे बताया सब लोगों को, तो उसके हिसाब से आज मास्टर क्लास, जो नॉर्मल सेमिनार जब होता है तब लोग थोड़ा सा, सेमिनार जब होता है तब लोग बहुत संख्या में आ जाते हैं, लेकिन जब मास्टर क्लास की फ़ीस भी ज़्यादा होती है तो लोग इतना नहीं आते। लेकिन इसका मतलब मुझे ऐसा नज़र आने लगा कि लोगों को अभी आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मास्टर क्लास की जो संख्या थी, मैं थोड़ी सी हैरान हो गई कि इतने लोगों को एक सीखने की और तड़प है, आगे बढ़ने का, इनको सक्सेस होने की और जाना है। तो अच्छा लगा मुझे गया में आके। मैम, जो कला आप सिखा रही हैं, जिसकी आप गुरु मानी जाती हैं, हाँ, एक्चुअली कला है क्या? एक्चुअली देखिए, जब आर्टिस्ट तो आपको हर क्षेत्र में मिलते हैं, हर एक आर्ट, और आर्ट सीखी नहीं जाती, आर्ट का जन्म होता है और हर आर्टिस्ट अपने आप में पैदा होता है। बट जब आर्टिस्ट के अंदर प्रॉपरली अगर टीचर का प्रवेश होता है, तब कला और गुरु का संगम होता है। और वो मेरी 7 जनरेशन शायद टीचर होने की वजह से मेरे अंदर वो कला आ चुकी है, इसलिए मुझे 3 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे कला गुरु का उपाधि मिली मीडिया की ओर से। तो अभी मुझे कला गुरु का इसीलिए कहा जाता है, मेरे नाम के आगे कला गुरु की उपाधि लगती है। कला एक ऐसी है कि कभी कलाकार भूखा नहीं रहता है। और लेडीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि लेडीज़ के लिए सेफ इंडस्ट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, जो घर पे बैठे भी आराम से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकती है। और ब्यूटिशन के लिए तो मैं एक प्राउडली एक अनाउंस करूँगी और बोलूँगी आपको, मुझे प्राउड फील हो रहा है। मैं भी 20 साल ब्यूटिशन रह चुकी हूँ और मैं अभी सफल ब्यूटिशन हूँ। कि ब्यूटिशन भले खुद पढ़ी लिखी कम होगी, लेकिन अगर आप एक एक ब्यूटिशन का इंटरव्यू लोगे तो एक इसमें से कोई बोले कि मेरा बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई मेरा बच्चा इंजीनियर कर रहा है, तो ये प्राउड फील होता है कि खुद मेहनत करके अपने बच्चों को इतना आगे तक लेके जाती है। ये एक हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आज जो आप बता रही हैं तो फेशियल के बारे में, तो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है जो नया लोग सीख रहे हैं? देखिए सर, हम ब्यूटिशन का रोल, पहले मैं आपको बताती हूँ, हम ब्यूटिशन का रोल होता है, हम हमारी देश की नारी को सुंदर बनाते हैं। सो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के चेहरे के साथ खिलवाड़ करना या किसी की पर्सनालिटी के साथ खिलवाड़ करना। इसलिए मेरा हमेशा एक ही सिखाना होता है कि ब्यूटिशन बनो, लेकिन ज़रूर बनो। तो यहाँ पे मैंने उनको स्किन नॉलेज, स्किन टाइप ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज,
हर एक प्रोडक्ट, जब हम त्वचा को हाथ में लेते हैं, जब हम प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा है नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लाइंट की नहीं होती है। मैन्युफैक्चर का काम होता है प्रोडक्ट बनाना, सेल्समैन का काम होता है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन इन थेरेपिस्ट का और ब्यूटिशियन का काम होता है उस प्रोडक्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना। प्रोडक्ट गलत नहीं होता है ऐसा, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से उनको तरीका गलत हो जाता है और फिर वो बेकार हो जाता है। ये इसमें पंचकर्मा या क्या कुछ है? पंचकर्मा, यस यस, हमारा 3 दिन की मास्टर, मैंने PhD किया है आयुर्वेद के अंदर और मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। और आयुर्वेद एक ऐसी उपचार पद्धति होती है जो हर एक बीमारी को जड़ से निकाल। स्पेशली मैं पंचकर्मा की मैं बात करूं तो पंचकर्मा पंच महाभूत, जो हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम जब हमारा क्रिएट होता है तो उसमें से कफ, पित्त और वात को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी पूरी बॉडी में आपका हर प्रॉब्लम को क्रिएट हो सकता है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद ने पंच महाकर्मा की ट्रीटमेंट को डेवलप किया है, जो मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन को सिखाने के लिए आई हूँ। क्योंकि गया एक ऐसा स्थल, टूरिस्ट प्लेस है कि यहाँ पे बाहर के लोग आएंगे तो इनको कुछ नया दे पाएंगे। और बॉडी स्पा एक इंटरनेशनल वर्ड आया है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद को ही टच करता है। तो मैंने 3 दिन के एक ऐसी मास्टर क्लास यहाँ पे लिए कि जिन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया है, अभी हर एक पार्लर में वो डेवलप करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और ये बता दीजिए कि ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं, खूबसूरती जो आप बताएंगे, खूबसूरती बनाएंगे, तो इसमें ज़्यादातर लोग आयुर्वेद के बजाय केमिकल्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं। गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। केमिकल क्यों अपनाते हैं? कि लोगों के पास पैसा होता है बट पैशंस नहीं होता है। तो मैं उसकी एक डेफिनेशन आपको बताऊंगी कि हम केमिकल के बिना भी अधूरे हैं। केमिकल लाइक अ पेन किलर, केमिकल लाइक अ पेन किलर। अगर मेरे पास पेन किलर नहीं है और मैं डॉक्टर के पास प्रॉपर जल्दी नहीं पहुंच पाती हूं तो मुझे मजबूरी से पेन किलर खाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम को टेम्पररी हाइड कर देता है। तो मेरे क्लाइंट को अगर बहुत ही जल्द है और उसको आयुर्वेद क्या है, थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देता है, तो क्लाइंट को मुझे फास्ट रिजल्ट देने के लिए मुझे केमिकल का एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, महिलाएं अपने आप को सुंदर कैसे रखें, ये तो ऐसा घरेलू टिप्स जो वो डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले तो हर एक लेडीज़ अपने आप में सुंदर है और स्त्री की सुंदरता की कल्पना करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि उसकी कवि ने, आज तक उस कवि ने भी कल्पना पूरी नहीं की है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, स्त्री को अपने आप को, वो सुंदरता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे आयुर्वेद के जरिए, जैसे कि हम एवरीडे मॉर्निंग को उठ के नॉर्मल हमें मेडिटेशन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। रात को सोने से पहले आपके घर में मिल्क तो सबके घर में रहता है, दूध की मलाई तो घर में सबके रहती है, तो आप रात को सोने से पहले मलाई को अप्लाई करके आप सो जाइए तो आपका मॉइस्चर, क्योंकि आपके यूपी का, बिहार का जो वेदर है बहुत ड्राई रहता है, तो हमारी त्वचा को नमी बहुत चाहिए। तो हर एक लेडीज़ अगर इतना भी करेगी तो उसकी स्किन के अंदर नमी बनी रहेगी और नमी के वजह से उनको निखार आता जाएगा। और अगर मैं आयुर्वेद की अगर बात करूँ, अलग बात करूँ, तो संतरा के छाल है, उसका पाउडर निकाल के अगर आप उसका रोज पेस्ट अप्लाई करेंगे, वो एक पैक की तरह, तो उसका ग्लो आता रहेगा। और सेकंड थिंग, अगर आपके पिंपल्स, खड्डे ऐसे कुछ आ रहे हैं तो तुलसी, नीम और पुदीना के पेस्ट अगर आप आगे लगाएंगे तो आपको कभी पिंपल्स लाइफ में नहीं आएंगे। मेरी खुद की ब्रांड है डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत, मेरे होम केयर की ब्रांड है, आयुर्वेद की ब्रांड है, डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत ब्रांड नेम। सारे फेशियल की प्रोफेशनल भी है और होम केयर भी है, प्रज्ञा वेदांत के नाम से ही है। पूरे हिंदुस्तान में और अब्रॉड में भी हमारा जाता है, अफ्रीका, कनाडा, दुबई में भी हमारा प्रोडक्ट जाता है। जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या अलग है, कितना भिन्न है? देखिए, मैं अलग है ऐसा कहूँगी कि मैं आयुर्वेद में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो मेरा जितने भी प्रोफेशनल रेंज है जो पार्लर में यूज़ होती है वो मेरी केमिकल एंड कॉस्मेटिक्स बेस है, बट जो हम क्लाइंट को होम केयर देते हैं वो प्योर आयुर्वेद का बेस है।
तो आयुर्वेद एक ऐसी उपचार पद्धति है जो हर एक बीमारी को जड़ से निकालती है और आयुर्वेद ने सिद्ध किया है। ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए थे, हमारा सारा फार्मूला चुरा के चले गए थे और हमें आयुर्वेदिक का एलोपैथिक दे के गए थे। मैं हमेशा कहती हूँ आयुर्वेद को अपनाओ, देश बचाओ। यहाँ पे आके हमको डॉक्टर प्रज्ञा मैम से बहुत ही अच्छा लगा। वो हर तरह के ज्ञान को देती हैं और उनसे मिलकर एकदम फ्रेंडली रिश्ता लगा। और वो पंचकर्मा थेरेपी बताई, स्पा थेरेपी बताई, पॉटली मसाज बताई, स्टोन मसाज बताई, बाम्बो मसाज बताई, बॉडी स्पा, हेयर स्पा, फेस स्पा। बहुत अच्छा लगा। जो हम टीवी वगैरह पे देखते थे, थाई मसाज, उस तरह का मसाज हमने बताया सीखा। और मिनी फेशियल, हाइड्रा मसाज, हर तरह के मसाज को यहाँ के हमको बहुत ही ज्ञान मिला। मेरा नाम लक्ष्मी नागेश्वर, मैं सासाराम से। कैरेंटीन नया में सबसे पहले तो हम लोग जेल उल बनाना, बहुत अच्छा वैक्स करने के लिए पाउडर वैक्स, ये सब बताएं। हर्बल ब्लीच बताएं, जो कि हम लोग को कुछ नहीं आता था इस सब के बारे में। केमिकल के बारे में तो एकदम नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ आके हम लोग को बहुत सारा नॉलेज मिला। लोशन पे आप कोल्ड ट्राई करोगे, ट्रायल से बाद में फाइन लाइनिंग करोगे। और किसी ने मुझे पूछा था कि हेयर कलर कब कर सकते हैं। किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट में 15 डेज का गैप होना चाहिए। कोई बेरोजगार है 15 दिन। अगर कैरेटिन के बाद प्योर नेचुरल रोजगार कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे पैसे से कमा सकते हैं। पूरा नाम पता सब बताते हुए अपने बारे में बताइए, यहाँ आने के बाद क्या सीखी? सर मेरा नाम किरण है, मैं बिहार से आई हूँ। सर यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। हेयर स्पा, स्टोन थेरेपी, बॉडी स्पा, सब कुछ मतलब मैंने यहाँ से आई हैं और क्या यहाँ सीखने को मिला आपको? मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं सरघाटी से लखीमपुर से आई हूँ। मैं यहाँ बहुत कुछ सीखे, जो मेरा अधूरा था अब यहाँ पूरा मैं बहुत कुछ नया नया सीखा है। मैं ये सब सीख के बहुत खुश हूँ। मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा सिखाई है। जो केराटिन मेकअप सारे के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दी हम लोग को, बहुत अच्छा लगा हम लोग को सीख करके। आई हैं और यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा, क्या क्या सीखी आप? मैं दाऊदनगर से हूँ और यहाँ पे आने के बाद थैंक्स कहूँगी चंचला मैम एंड प्रज्ञा मैम, जिनके थ्रू हम चंचला मैम के थ्रू यहाँ आए और प्रज्ञा मैम से इतना कुछ सीखे हैं, इतना सीखे हैं कि लाइफ में मेरा पहला ये प्लेटफॉर्म है जहाँ हमको बहुत कुछ जानने को मिला। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट 4 दिन का क्लास किया है, जिसमें बहुत कुछ आयुर्वेदिक से जुड़ा हुआ पंचकर्म। मेरा नाम लवली कुमारी है। इस मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं ब्यूटिशियन का कोर्स 1 साल से कर रही हूँ। कम समय में मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कभी सोच नहीं सकती कि इतना सीख सकूँगी कभी, लेकिन मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, जितना मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे। कल का क्लास हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब कभी सोच नहीं सकते थे। कहाँ से आई हैं और यहाँ आने के बाद क्या सीखी, नया चीज़ क्या सीखी? फॉर अनवांटेड हेयर, कायम स्वरूपी हमारे अनवांटेड हेयर को कैसे हटाना चाहिए, जो हमारे क्लाइंट बहुत परेशान है, राइट? तो यहाँ पे कौन से बात से परेशान है? अपर लिप्स, लॉक और साइड, इन 3 का हम इलाज कर सकते हैं हमारे क्लाइंट के लिए, क्योंकि उनको आदत हम नहीं लगाए थे। अभी उनको कैसे कन्विंस करोगे आप? देखिए मैडम, आपका ग्रोथ हमने बढ़ाया। पहले जब पहली बार आए थे तो वो ग्रोथ नहीं थी, तब उनके बाल सॉफ्ट थे, लेकिन जैसे मैडम बताइए नहीं दिखते क्यों? पतले, इनविजिबल है। आपको क्या
गीता कुमारी प्रभात है। मैं झारखंड से आई हूँ, कोडरमा से। मैं वहाँ पे एक सनशाइन लुक्स ब्यूटी सैलून चलाती हूँ और यहाँ पे हम पंचकर्मा और बॉडी स्पा का क्लास के लिए आए थे, प्लस जेल मेकिंग का भी क्लास हमारा हुआ और यहाँ क्लास रखना मैम काफ़ी अच्छा दी, प्लस यहाँ का मैनेजमेंट 4 दिन का काफ़ी अच्छा रहा। चंचला मैम और सर काफ़ी फ्रेंडली है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे परिवार की तरह हम लोगों को लग रहा था, लगा ही नहीं कि हम अलग जगह पे आए हैं। मेरा नाम उषा शर्मा है। मैं कोडरमा झारखंड से आई हूँ, झुमरी तिलैया से, और यहाँ मैं 1 डे का क्लास करने आई हूँ। और 1 डे के क्लास में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत तरह की जानकारी मिली है। और इसमें एयर लॉक करना, हेयर हटाना और बेस लगाना, बहुत तरह का हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली है। और मैम हमारे झारखंड बिहार में इतना कुछ आके सिखा रही है, इसके लिए हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कभी यहाँ पे इतना अच्छा कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ आके बहुत खुश हुए और यहाँ जब भी कोई सेमिनार होता, कुछ भी होता, हम यहाँ ज़रूर आते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेमिनार होता है। मेरा नाम श्वेता शर्मा है, हम कोडरमा से आए हैं। मेरा एक अपना सैलून है सर। मैंने कभी भी मास्टर क्लास सेमिनार अटेंड नहीं किया आज तक। जब ये चंचला मैम हमसे मिली और उन्होंने बोला कि मैं झारखंड में क्या लाऊंगे तो ये चलेगा, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैम। ये हमारे जो उषा भाभी हैं यहाँ पे बैठी हुई, ये हमेशा अक्सर यहाँ का क्लास करने आती थी, तो हमें बताइए क्या हम यहाँ पे करवाएंगे तो क्या मतलब अटेंड करेंगी सारी लड़कियाँ। हम लोग इससे बेहतरीन मौका क्या मिलेगा, कम दाम में, मतलब कम पैसे में हमारा इतना बड़ा जानकारी हासिल होगी, उससे अच्छा हमारे पास कोई नॉलेज नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर मैम ने, चंचला मैम ने अमृता मैम का क्लास के बारे में बताया, वो हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं अभी 19 दिसंबर को, जो हमारे झारखंड झुमरी तिलैया में होने जा रहा है। उसके बाद फिर ये मैम ने बोला कि प्रेरणा वेदांत मैम जो है, हमारा विदाउट एक एयर लॉक स्टिच होता है, जिसको विदाउट स्टिच के हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद मस्सा हटाना, फिर आपका परमानेंट हेयर रिमूव करना, और अरोमा थेरेपी से कितना कुछ कर सकते हैं, और विदाउट केमिकल वर्क। तो आज मैम से मिल के, जो इतनी बड़ी कला गुरु हैं, उनसे मिल के आज हम धन्य हो गए कि हाँ आज कुछ हम गर्व महसूस कर रहे हैं अपने आप में। और थैंक यू, एक मतलब धन्यवाद बोलना चाहेंगे हरी सर का और चंचला मैम का, जो हमें यहाँ तक लेके आई हैं। मैं कुदरत से हूँ सर। यहाँ जब भी सेमिनार होता है हम लोग आते हैं। चंचला मैम हम लोग को ही करती हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते थे पहले, पार्लर बस था, लेकिन यहाँ जब से हम लोग आने लगे बहुत ट्रेंड हो गए हैं। कभी अमृता मैम का क्लास, अभी इनका क्लास किए हैं, केमिकल क्लास किए हैं, और उधर से हमको लगता है कि 10-12 लोग आती हैं। सब खुश हैं इनके प्रोग्राम से, सबको अच्छा लगता है। मेरा नाम रीता सिंह है। मैं माधवी सिंह सासाराम से हूँ, और मैंने डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत को करीब 3 साल पहले से जानती हूँ। उनका क्लास करते आई हूँ, और उनका कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स भी मैंने किया है। और मैं चाहती थी कि डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत बिहार में भी आए, जो कि मैं कॉस्मेटोलॉजी का क्लास जयपुर में किया था मैंने, बट मैं चाहती थी कि हमारे बिहार में और हमारे बिहार की सारी ब्यूटिशियनों को ट्रेनिंग दे। इतनी अच्छी उनकी ट्रेनिंग देने की प्रोसेस होती है, और इतना सिंपल तरीके से वो देती हैं, हर कोई उनके इस प्रोसेस को समझ सकता है और आसानी से सीख सकता है। इस वजह से हम लोग बहुत माने अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारे बीच आई और हम लोग को इतना सारा नॉलेज दी, बिना जैसे बिना स्टिचिंग किए हुए हम लोग को ईयर लोब रिपेयर करना, फिर मस्सा रिमूव करना, और बहुत सारा प्रोडक्ट नॉलेज भी देती हैं। उनकी प्रोडक्ट जो बनाई हुई है बहुत ही माने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होती है, और बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा उनका सेमिनार अटेंड करके। हम लोग मास्टर क्लास 4 दिन से हम लोग यहाँ पे आके गया में है, और चंचला मैम का मैनेजमेंट भी इतना अच्छा है कि हम लोग को कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। इतना अच्छा मैनेजमेंट उन्होंने दिया कि हम लोग को फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग दूसरे शहर में आके होटल में रुके हैं। हम लोग को लगा कि हम लोग को घर का माहौल मिला है। इसीलिए हम चंचला मैम को बहुत बहुत ज़्यादा मैंने तहे दिल से थैंक्स देना चाहती हूँ। माई सेल्फ प्रिंसू कुमारी, मैं दाऊद नगर से हूँ सर। और ये मैं जो डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत का ये जो क्लास की हूँ, मास्टर क्लास पंचकर्म में जो भी ये किए हैं, इन लाइफ का मेरा सबसे
प्रोफेशनल मूवमेंट कहिए या फिर बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म कहिए, यहाँ से अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है मैम से मिलने के बाद। और मैम इतनी अच्छी हैं चंचला मैम, या फिर इस सेमिनार का सभी मेंबर को हम बोल रहे हैं, 4 दिन लगा जैसे ऐसे कट गया जैसे फैमिली के बीच में कुछ पता ही नहीं चला। और सीखने को तो हम इतना सीखे हैं कि ये 5 मिनट का वीडियो में हम कुछ नहीं शेयर कर सकते हैं कि हम क्या सीखे हैं। बहुत 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 कुछ सीखे हैं मैम से। और थैंक्स टू मैम प्रज्ञा मैम और नीता मैम, बहुत हम लोग के पीछे मेहनत की है और बहुत कुछ बिहार में फर्स्ट टाइम बिहार में एंट्री मारकर हम लोग का सबका दिल जीत ली हैं। थैंक्स टू मैम। मैं मनीषा राज पटना से, सन ग्लो ब्यूटी जोन। यहाँ पे प्रज्ञा मैम आई पहली बार हमारे यहाँ, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम तो सोचे भी नहीं थे कि हम प्रज्ञा मैम के सामने कभी इस तरह से फेस टू फेस हो पाएंगे। वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनको अभी हाल ही में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया है। और वो हमें पंचकर्मा का बहुत सारा नॉलेज दी और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा जेल मेकिंग, ब्लीच पाउडर और हेयर रिमूवर पाउडर। इतना मतलब आसान तरीके से बताएं और हर चीज़ हमारे मार्केट में आराम से अवेलेबल हो सकता है और हम खुद से हर्बल तरीके से उसको बना सकते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। झुमरी तिलैया कोडरमा, मैं नीना सिन्हा। मैं यहाँ तो आने के बाद बहुत कुछ सीखे हम। कोडरमा गई थी चंचला मैम, तो उनके थ्रू हमको जानकारी मिला तो फिर मैं यहाँ आई और बहुत अच्छा लगा। मैम से बहुत कुछ सीखे और एकदम आसान तरीके से सीखे। मेरा खुद का पार्लर है लेकिन मतलब कि और बहुत कुछ जानकारी हमको मिला। मैं कोडरमा से आई हूँ, मेरा नाम सरिता देवी है। क्या क्या सीखी, क्या क्या नया चीज़ मिला? यहाँ 1 दिन के क्लास में मैंने बहुत कुछ सीखा। जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ आए और नमस्कार। ये 3 दिन का जो हमारा पंचकर्मा और बॉडी स्पा का कोर्स था, जिसमें कि बिहार में पंचकर्मा का काफ़ी अब डिमांड होने लगा था, तो थैंक्स प्रज्ञा मैम, जो कि उनसे मैंने 3 साल पहले से भी संपर्क कर रही थी। सो उन्होंने फाइनली टाइम दिया और मैंने पंचकर्मा कोर्स के लिए उनसे संपर्क की और आज 3 दिन तक उनका मास्टर क्लास, पंचकर्मा का मास्टर क्लास और बॉडी स्पा का उन्होंने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। पंचकर्मा में बहुत सारा चीज़ सिखाया जिन्होंने, जैसे कि आपका कभी कभी महिलाएं कमर वगैरह के दर्द से भी ज़्यादा पीड़ित रहती हैं, उसके बारे में भी बहुत सारा थेरेपी बताया। आँख की रोशनी हमारी जो छोटे छोटे बच्चों को कमज़ोर हो जाती हैं या कम समय में ही किसी भी महिला या पुरुष का नज़र कमज़ोर होते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा पंचकर्मा में ट्रीटमेंट बताया। और हैंड ऑन प्रैक्टिस करके सारी चीज़ पंचकर्मा में उन्होंने हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाया। और बॉडी स्पा में भी, बॉडी स्पा किसे कहते हैं, स्पा कहाँ से आया, स्पा का जन्म कहाँ से हुआ और हमारे इंडिया में कैसे आया, इस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। और इसके लिए हम हाँ जी, इसमें हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी सभी जगह से लोग यहाँ आए हुए थे हमारे यहाँ सेमिनार में। सो हम धन्यवाद उन लोग का भी करना चाहेंगे कि प्रज्ञा मैम के ही नाम पर उन्होंने जगह जगह से लोग आए थे। सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, पटना, खगौल, दानापुर, कोडरमा, हजारीबाग, सभी जगह से लोगों ने यहाँ आकर पार्टिसिपेट किया। यहाँ इवन कि बिहार से दाऊदनगर, औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ से भी लोग आए और उन लोगों ने पंचकर्मा और बॉडी स्पा की पूरी विस्तृत जानकारी ली। सही में पंचकर्मा और बॉडी स्पा किसे कहते हैं, उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया से जानकारी ली। और साथ में जेल मेकिंग
कोर्स का भी उन्होंने बहुत ही अच्छा 1 दिवसीय कोर्स कराया, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ इस तरीके से महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं? जी, अगला क्या टारगेट है? इस लाइन में करीब 12 साल हो गए। सो बस ऐसे ही हमें भी अच्छा लगता है सबसे मिलजुल कर, और हम भी सीखते हैं साथ साथ। जो भी आती हैं बड़ी बड़ी आर्टिस्ट, इन ब्यूटिशियनों के साथ साथ में हम भी कुछ ट्रेनिंग लेते रहते हैं और अच्छा लगता है। क्या टारगेट है अगला टारगेट बस सीखना, सिखाओ, सीखो, खूब सीखो, आगे बढ़े। निमंत्रण अगले बार हमारा नेल एक्सटेंशन कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काफ़ी डिमांड हुआ है। हमारे जो यहाँ पर आई हुई ब्यूटिशियंस लोग थी कि मैम से कॉस्मेटोलॉजिस्ट की पढ़ाई आप करवाएं। सो अगला बार हमारा कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही रहेगा।